नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज हम जानेंगे कि सीसीटीवी का सेटअप कैसे काम करता है, मतलब सीसीटीवी कैसे जॉइंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, कैसे काम करता है वो, तो उसके बारे में। तो इसके लिए मैंने कुछ सैंपल भी लिए हैं आपको दिखाने के लिए। हालांकि ये सभी ख़राब हैं, लेकिन कैसे इन सभी को जॉइंट किया जाता है इन सब के बारे में मैं आपको आज वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब सॉरी, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा और कुछ कनेक्शन वगैरह भी करके दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक मॉनिटर होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक मॉनिटर रखना होगा सीसीटीवी के लिए। तो एक मैं मॉनिटर यहाँ पे ले ले रहा हूँ। ठीक है, मॉनिटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि सीसीटीवी सेटअप के लिए आपको एक मॉनिटर होना ज़रूरी है। सीसीटीवी वर्क कैसे करता है इसके बारे में समझ लीजिए। आज मैं थोड़ा बहुत एक जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने मान लीजिए एक मॉनिटर ले रहा हूँ। ओके, तो एक मॉनिटर में ठीक है, एक मॉनिटर। तो मॉनिटर में हमारे क्या होता है, इसके पीछे की तरफ 3 पिन होते हैं पावर के लिए। ठीक है, इसके पीछे 3 पिन पावर के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ होता है, किसी किसी में एच डी एम आई भी होता है, और किसी किसी में खाली वीजे होता है। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए दोनों ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ या दोनों। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एच डी एम आई है, और एक ये हमारा वीजे है। ठीक है, ये वीजे। ठीक है, एच डी एम आई और वीजे। वीजे देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है पीछे, और एच डी एम आई इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ऊपर का नहीं होता, एच डी एम आई कुछ इस तरीके से होता है। तो ये मॉनिटर के पीछे भी इस तरीके से वीजे और एच डी एम आई होता है। ठीक है, और इस 3 पिन का पावर कोड, मतलब 3 पिन भी होता है। कैसे होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का पावर कोड हम पीछे लगाते हैं। 3 पिन पावर कोड, इसे कहते हैं 3 पिन का पावर कोड। ठीक है, तो ये हमारा आता है एक मॉनिटर के पीछे। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक डीवीआर ले लेंगे। ठीक है, तो डीवीआर में हमारे क्या क्या होता है, तो मेन डीवीआर समझने जैसा होता है कि डीवीआर में अभी क्या क्या लेना होगा आपको। अगर डीवीआर ले रहे हैं तो डीवीआर में देखिए पावर सेक्शन रहता है, ये लैन सेक्शन होता है, यूएसबी सेक्शन होता है, एचडीएमआई सेक्शन, और ये है वीजे सेक्शन। सॉरी सॉरी, आपको नहीं दिखा, फिर से बताता हूँ। ये पावर सेक्शन है, लैन सेक्शन है, यूएसबी सेक्शन है, एचडीएमआई सेक्शन, वीजे सेक्शन। ठीक है, और ये ऑडियो इनपुट आउटपुट का है, और ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन, मतलब ये हमारा जो भी कैमरे से जो भी डिस्प्ले आता है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो सभी का नाम जो है वही है, उसी के हिसाब से आपको समझ गया रहेगा कौन सा चीज़ क्या काम करता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक डीवीआर ले रहा हूँ। ठीक है, डीवीआर को मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पावर सेक्शन लूँगा, क्योंकि डीवीआर में सबसे पहले हम एक पावर को देते हैं। ठीक है, कि पावर ले रहा हूँ मैं, फिर लाइन वगैरह ले रहा हूँ। आपको अगर आपको नेट वगैरह कनेक्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मतलब बस एक समन्वय भर के लिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारा लैन है, यूएसबी हो गया। ये यूएसबी में आप माउस वगैरह यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आपको अगर कुछ माउस वगैरह लगाना है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका यूएसबी हो गया। उसके बाद हो गया आपका एच डी एम आई। ये सभी कनेक्शन कैसे होते हैं मैं आपको सब समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये एच डी एम आई हो गया, यूएसबी, लैन, पावर, एच डी एम आई। ठीक है, एच डी एम आई, और ये हमारा एक हो जाएगा यहाँ पे वीजीए सेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया वीजे सेक्शन, वीजीए। ठीक है, उसके बाद है ऑडियो इन, ऑडियो आउट,
ऑडियो इन, ऑडियो आउट, ऑडियो इन आउट। और इसके बाद हमारा फाइनल में आता है, मैं यहाँ पे 8 चैनल है, ठीक है, देख सकते हो ये 8 चैनल का DVR है, लेकिन यहाँ पे मैं 4 चैनल ही ले रहा हूँ, ठीक है। DVR देखिए 4 चैनल के होते हैं, 8 चैनल के होते हैं, 16 चैनल के होते हैं, 32 चैनल के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनको चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे किसी DVR में सिर्फ इतना ही है, 4 पॉइंट ही है, तो इसको 4 चैनल का DVR होएगा। और किसी में सिर्फ 8 पॉइंट है तो उसको 8 चैनल का DVR कहा जाएगा, क्योंकि वो उतना डिस्प्ले आउट करेगा। तो यहाँ पे मैं 4 चैनल का ही DVR ले रहा हूँ, ठीक है। इस 4 चैनल को DVR को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हमारा मान लीजिए DVR हो गया बड़ा सा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे DVR ले रहा हूँ, और इसमें हमको एक DVR के अंदर ही हमको एक हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है, ठीक है। एक हार्ड डिस्क हमको लगानी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 500 GB का एक हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ, ठीक है। 500 GB का एक हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें 2 कनेक्शन होता है, एक DVR से, ठीक है। DVR में एक तो जाता है पावर से आ जाता है, ठीक है, यहाँ से एक पावर। हार्ड ड्राइव में भी 2 कनेक्शन होते हैं, एक पावर होता है और एक अपना डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो पावर जो रहता है वो इसे यहाँ से 12 वोल्ट का मिल जाता है, यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू रहता है, यहाँ पे कनेक्टर लगा रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 कनेक्टर के थ्रू से इसे पावर मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो इसका डाटा रहता है इसके लिए भी यहाँ पे बाजू में ही कनेक्टर लगाया रहता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये पावर कनेक्टर होता है, ये साटा कनेक्टर होता है। तो इसे साटा कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है और इससे यहाँ से पावर मिलता है। किसको मिलता है? ये हमारे हार्ड ड्राइव को मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि हम एक कैमरा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कैमरे को डिज़ाइन कर ले रहा हूँ। ऐसे जस्ट समझने के लिए समझ लेना, क्योंकि मेरा एक्चुअली ड्राइंग बहुत ख़राब है, बहुत मतलब बहुत। मान लीजिए ये हमारा एक कैमरा हो गया, ठीक है, ये हमारा एक कैमरा हो गया। तो कैमरे में 2 कनेक्शन होता है, एक पावर कनेक्शन होता है और एक वीडियो आउट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कैमरा ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हमारा पावर हो गया, ठीक है। इसको मैं पावर कर ले रहा हूँ, PW, जिससे पावर मिलेगा, मतलब पावर इन कनेक्शन। और एक होएगा हमारा डिस्प्ले आउट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्ले आउट कनेक्शन। ये होते कैसे देखने में, देखिए इसका भी मैंने सैंपल रखा हुआ है। हालांकि ये तो नेटवर्क हो गया, नेटवर्क में भी आता है इस तरीके का। अगर जैसे किसी में नेटवर्क कैमरा रहेगा तो वहाँ पे डायरेक्ट नेटवर्क से नेटवर्क कर देंगे, पावर नहीं देंगे तो भी चल जाता है। लेकिन इसके बदले बहुत जगह पे नेटवर्क का कनेक्शन रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो नेटवर्क का कनेक्शन अलग से आता है, यहाँ पे रहता है, गोल पिन रहता है इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा हो गया हमारा। फ़िलहाल के लिए हमने ये तीन को ले लिया कि एक एग्जांपल के थ्रू पे, ठीक है, सेटअप के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमको लेना होगा स्पाई गार्ड, ठीक है। एक हम यहाँ पे ले रहे हैं स्पाई गार्ड को। तो मैं यहाँ पे एक 4 चैनल का स्पाई गार्ड ले रहा हूँ। स्पाई गार्ड में भी बहुत आता है, 4 5 6, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 चैनल का एक स्पाई गार्ड ले रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। 2 3, तो ये हमारा मान लीजिए एक स्पाई गार्ड है, ठीक है। और स्पाई गार्ड को
ये चला जाएगा हमारे बोर्ड पे, ठीक है। स्पाई गार्ड हमारा कहाँ जाता है, ये सीधा हमारे बोर्ड पे जाता है। स्पाई गार्ड तो सभी को पता होगा कैसे रहता है। तो ये हमारा एक, मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा बोर्ड है कोई, वो सीधा बोर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। मेन जो बोर्ड रहेगा हमारा वो उस पर चला जाएगा स्पाई गार्ड हमारा। एक स्पाई गार्ड लेना ज़रूरी है, स्पाई गार्ड इस काम में लगता ही है। तो मेन बोर्ड है, ठीक है, ये मेन बोर्ड में चला जाएगा। ये हो गया स्पाई गार्ड। अब यहाँ पे इसका सेटअप कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा इस तरीके से इतना पार्ट हो गया। अब इसका सेटअप कैसे होगा, तो सबसे पहले एक पावर कोड लेंगे हम, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, 3 पिन का पावर कोड, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का पावर कोड। इससे हम जोड़ेंगे किससे, तो ये जुड़ जाएगा एक मॉनिटर को चला जाएगा पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे एक पावर कोड लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमको जो इस्तेमाल होता है डीवीआर में हो गया और कैमरे में हो गया, इसमें 12 वोल्ट के अडेप्टर लगते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट के अडेप्टर होते हैं, जो कि मैंने तो फ़िलहाल ऐसे खोल के रखा है। तो अडेप्टर बहुत से टाइप के होते हैं, दुकान वाला आपको दे देगा 12 वोल्ट का अडेप्टर। तो आप 12 वोल्ट के अडेप्टर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट का अडेप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आज आवाज़ बहुत आ रहा है बाहर से। ये 12 वोल्ट का अडेप्टर आ जाएगा, ठीक है, जो कि जुड़ जाएगा सीधा इससे। डायरेक्ट अडेप्टर ही इस पे आता है। तो यहाँ मैं 12 वोल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का अडेप्टर क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इस पावर को कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डीवीआर भी हमारा 12 वोल्ट का ही इन होता है, 12 वोल्ट पे ही चलता है, ठीक है, डीवीआर हमारा। तो ये 12 वोल्ट का एडेप्टर एक हम पावर किसको देंगे, डीवीआर को दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक और एडेप्टर यहाँ पे ले रहे हैं हम, ठीक है, 12 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का और एडेप्टर लेंगे। और ये हमारा जुड़ जाएगा किससे, कैमरे के 12 वोल्ट से, क्योंकि हमारा जो कैमरा होता है वो भी 12 वोल्ट इन करता है, ठीक है। तो ये कैमरा हमारा कहाँ से, ये यहाँ से एक 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे दिया कैमरे को, और यहाँ से 12 वोल्ट मैंने एक डीवीआर में दे दिया, ठीक है। अब ये जो इसका जो कनेक्शन होता है, ये डिस्प्ले कनेक्शन, जैसे कि मैंने अभी ये बताया, ठीक है। ये कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, ये यहाँ से, जैसे मैंने अभी एक कैमरा लिया है, तो ये एक कैमरा जुड़ जाएगा इसके यहाँ से, इस कनेक्शन से। यहाँ पे 4 चैनल का डीवीआर है, तो इस 4 चैनल में किसी भी आप एक चैनल पे इसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ लगता है, देखिए ये यहाँ पे चला जाता है, किसी भी मतलब डीवीआर में किसी भी चैनल पे आप लगा सकते हो, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से बैठ जाएगा, पूरा टाइट जाएगा थोड़ा, ये पूरा लॉक होता है, ठीक है। ये पूरा आपको ऐसे समझा लगाना होगा। तो ये इस तरीके से पूरा फिट हो जाता है। और दूसरा जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा फिट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा टाइट है ये, ठीक है। इसके बाद चलो मैं इसे हटाऊँ, माफ़ करना, एक्चुअली मोबाइल पे आज साइलेंट पे रखना भूल गया मैं। तो ठीक है, ये सेटअप हो गया। यहाँ पे एक कैमरे, यहाँ पे इस कनेक्शन को मैंने इस कनेक्शन के थ्रू से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब हमको लेना होगा एक वीजे केबल, ठीक है, वीजे सेक्शन से। तो आप यहाँ पे वीजे सेक्शन है, तो वीजे सेक्शन को वीजे केबल से यहाँ से इस तरीके से यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। ये मॉनिटर में जुड़ जाएगा हमारा वीजे केबल, ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाएगा। या तो फिर आपके पास HDMI है, तो आप HDMI से HDMI में थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए मॉनिटर में HDMI नहीं है, तो आपके पास HDMI टू VJ कन्वर्टर भी आता है मार्केट में, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आता है, HDMI टू VJ कन्वर्टर। तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा चला जाएगा इसमें, सॉरी वो दूसरा कन्वर्टर यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, क्योंकि ये एक्चुअली दूसरा कन्वर्टर है, ठीक है। ये कन्वर्टर नहीं है, ये दूसरा कन्वर्टर है। तो वो दूसरा आता है एक, ठीक है। तो आपको वो सेटअप लेना होगा। माफ़ करना, कस्टमर आ गए थे, तो ठीक है।
तो ये वीजे के सेक्शन से हमने वीजे यहाँ पे इसे लगा दिया। तो ये सिस्टम आपको समझ गया पूरा। पावर कॉर्ड सबसे स्पाई गार्ड को यहाँ पे एकदम लास्ट में हमको लगाना रहेगा मेन बोर्ड पे। सबसे पहले आप इस तरीके से सेटअप कर लीजिए। पहले क्या करिए, एक पावर कॉर्ड से मॉनिटर को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक 12 वोल्ट का अडेप्टर मैंने डीवीआर में लगाया, एक 12 वोल्ट का अडेप्टर मैंने कैमरे में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने फिर कैमरे से जो वीजे डिस्प्ले आउट होता है उससे हमने डीवीआर के डिस्प्ले पे लगा दिया किसी भी एक पे। उसके बाद क्या हो गया, वीजे जो होता है वीजे केबल वो यहाँ से होते हुए हमने मॉनिटर पे जोड़ दिया। वीजे केबल को भी मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया, एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से वीजे केबल आता है। जो मैंने आपको केबल बताया था वो एक्चुअली इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये जाएगा और ये आपका आगे का HDMI में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपका इसमें से वीजे है तो आप इसका वीजे इसमें लगाइए, ये इस कन्वर्टर को आप उस तरफ से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है ये। तो इसे अभी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे ये कनेक्शन हो जाएगा मॉनिटर से। उसके बाद जब हम यहाँ से पावर देंगे तो ये मॉनिटर पे शो करेगा, ठीक है। वो मॉनिटर का भी अलग से, अगर आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से पूरा सेटिंग होता है, इसमें अंदर करना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए मेरे पास सेटअप नहीं है, मतलब मॉनिटर नहीं है कि यार मैं कभी फील्ड पे भी वर्क तो करता नहीं कि वहाँ पे कुछ सेटअप रेडी करूँ, ठीक है। नहीं तो उसका एक अलग से वीडियो में अगर कभी फील्ड पे जाऊँगा तो ज़रूर बना दूँगा। तो ये फ़िलहाल ये इस तरीके से वर्क करता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 4 कैमरा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 कैमरे ले लिया है। ये एक कैमरा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने और कैमरे ले लिए जिसमें सभी में पावर इन है, ठीक है। और ये डिस्प्ले का, क्योंकि सीधी बात है, अब कैमरा एक, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल समझने के लिए बनाया वीडियो कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये आपको समझ गया। जब भी आप मॉनिटर ऑन करेंगे तो इसमें आपको हार्ड डिस्क, मतलब ये जितने भी चैनल का DVR रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। अगर 4 चैनल का तो 4 चैनल दिखाएगा, 8 चैनल का तो 8 चैनल शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको सेटिंग में जाके हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैमरा में जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सब यहाँ पे जिस चैनल पे भी आपने कैमरा लगाया हुआ है उस चैनल पे यहाँ पे शो करने लगेगा कि हाँ ये देखो आपने एक चैनल पे कैमरा लगाया है, 2 चैनल पे कैमरा लगाया है, आपका इस तरीके से क्लियरिटी आ रहा है, शो कर रहा है, वो सब आपको यहाँ पे मॉनिटर में शो करने लगेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी मैंने लिया है एक कैमरा और लिया है, यहाँ पे एक और कैमरा ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक और कैमरा ले लिया, ठीक है। इसमें भी ले लिया मैंने 2 वायर, पावर इन और पावर आउट, ठीक है, पावर आउट। और एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ, बड़ा कैमरा है, ठीक है। देखिए कैमरा जो भी हो पावर वाले सभी में 12 वोल्ट ही आते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें एक में अलग आया है, एक से अलग करंट आ रहा है या एक में उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जो नेटवर्क कैमरे आ गए हैं उस नेटवर्क कैमरे में आप डायरेक्ट नेटवर्क लगा दो, वो हो जाता है, NVR में रहता है वो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी इतना कैमरा, तो सब में एक एक एडेप्टर लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो मार्केट में आपको CCTV के 12 वोल्ट के पावर सप्लाई भी आते हैं, मतलब आपको जिसमें 4 चैनल का पावर सप्लाई आता है, 8 चैनल का पावर सप्लाई आता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में जब भी CCTV वाले के पास जाएंगे, अगर उससे बोलेंगे कि भाई मुझे 4 चैनल का पावर सप्लाई दे दो, तो आपको 4 चैनल या 8 चैनल का कुछ पावर सप्लाई दे देगा। तो मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आते हैं CCTV का पावर सप्लाई। तो ये इसमें से ये 8 चैनल का पावर सप्लाई है, इसमें 4 चैनल के भी पावर सप्लाई आते हैं, ठीक है। ये 8 चैनल के पावर सप्लाई है। तो इसमें मतलब इसी तरीके से होते हैं जो सप्लाई आते हैं पावर सप्लाई, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मतलब इन आउट, AC इन AC आउट रहता है इसी तरीके से, ठीक है। तब हम मान लीजिए यहाँ पे एक का 4 चैनल का एक पावर सप्लाई ले ले रहे हैं।
ठीक है, हमने मार्केट से मान लीजिए पावर सप्लाई लाया 4 चैनल का, तो ये पहले हम AC इन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कनेक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 कनेक्शन निकाल रहा हूँ। ये हमारा चला जाएगा इसी पे, ठीक है। फिर पावर कॉर्ड के थ्रू से मैंने AC इनको यहाँ पे इंस्टॉल, ये यहाँ से जुड़ जाएगा। उसके बाद है, ठीक है, यहाँ पे मैं चार चैनल ले रहा हूँ, 12 वोल्ट के रहते हैं। यहाँ पे जो 12 वोल्ट के जो कनेक्शन रहेंगे, ये टोटल कुछ 4 रहेंगे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा साइड में बना रहा हूँ। ये सब रहेंगे इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ही जुड़े रहते हैं। तो ये, सॉरी इसके लिए, थोड़े ये ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, सॉरी इसके लिए। तो इसमें सभी में प्लस माइनस होते हैं, ठीक है, इन सभी में प्लस माइनस होते हैं। इसमें से एक में 12 वोल्ट, एक बार में 12 वोल्ट का प्लस, एक में 12 वोल्ट का माइनस आता है। तो ये जो रहता है 12 वोल्ट का ही रहता है पूरा सप्लाई, ठीक है। तो सब में 12 वोल्ट के आते हैं, मतलब प्लस माइनस। तो इसमें से कनेक्शन निकाल के क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको इस पे जोड़ देना होगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट चला गया यहाँ पे, ये 12 वोल्ट चला गया यहाँ पे, ये 12 वोल्ट चला जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। और हाँ, जो फिर डिस्प्ले कनेक्शन होता है, इसके लिए अलग से ऐसा कुछ भी नहीं आता है। इन सब डिस्प्ले कनेक्शन के लिए आपको एक एक वायर को निकाल के इस तरीके से जोड़ना होगा, ठीक है। ये सभी डिस्प्ले कनेक्शन जो देते हैं ये अलग से नहीं आते, आपको ये इसी में जाके जोड़ने होंगे, मतलब अलग अलग से जोड़ने होंगे। इसके लिए अलग से कुछ भी मार्केट में अभी तक कोई कन्वर्टर नहीं आया जैसे पावर सप्लाई के लिए आता है। और आपको जो भी यहाँ पे जो भी दिखेगा, जो भी शो करेगा DVR के माध्यम से, वो एक हार्ड डिस्क में जाएगा, और हार्ड डिस्क में जो भी जाएगा वो आपको कैमरे में शो, यहाँ पे मॉनिटर में शो करेगा कि कैसे कैमरा का रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है। DVR में आपको सब कुछ शो करेगा, और पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कैसा, कहाँ हो रहा है, उस सब कुछ आपको ये मॉनिटर पे शो करेगा। और हार्ड डिस्क भी कितने GB का है, वो सब कुछ यहाँ पे बता देता है। तो मॉनिटर पे भी कैसे एक सेटिंग होती है, मतलब कैसे उसे नया इंस्टॉल करना रहता है तो कैसे जाके देखते हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास वर्किंग सेटअप कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको ये डायग्राम थोड़ा टूटा फूटा, आकड़म तुकड़म जो भी जैसा है, लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा। तो सच में समझ में आया नहीं, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, थोड़ा सा, ठीक है, जो भी है एडजस्ट करिएगा, सॉरी उसके लिए। तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।